नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दहेज वाली बहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रमा देवी अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। आज उन्हें रीना की बहुत याद आ रही थी। रीना जो उनके पड़ोस में रहती थी। उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे और उनके 2 बच्चे थे, बड़ी रीना और उसका छोटा भाई रोहन। उसके पिता का वेतन और उनके घर का रहन सहन दोनों ही बहुत साधारण था। उनके घर में बस एक बात अच्छी थी कि उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन और शिक्षा सही ढंग से कराया था। उनके दोनों बच्चे मेहनती के साथ साथ संस्कारी भी थे। रीना की पढ़ाई पूरी होते ही रीना के पिता ने रमा देवी से रीना की शादी उनके बेटे संजय से कराने की चर्चा की, परंतु रमा देवी ने उनसे बड़े घमंड से दहेज न लेने की बात कहते हुए महंगे सामानों के लिस्ट, एक 4 चक्का गाड़ी और शादी बेहद धूमधाम से करने की बात की। रीना के पिता ने इतना सब कुछ न कर पाने की अपनी असमर्थता जताई तो वह उनकी काफ़ी बेइज्जती कर दी। फिर रमा देवी ने अपने बेटे संजय की शादी एक अमीर घर की इकलौती खूबसूरत लड़की रजनी से कर दी। रजनी के घर से उन्हें ढेर सारे सामानों के साथ साथ एक महंगी 4 चक्का गाड़ी भी मिली और शादी भी खूब धूमधाम से हुई। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, पर जल्द ही उनकी खुशी कम होती चली गई। उनकी बहू रजनी ने जल्द ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अमीर घर की इकलौती बेटी थी और अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। वह किसी की भी बात नहीं मानती थी। वह रमा देवी की तो कोई इज्जत ही नहीं करती थी और जरा जरा सी बात पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती थी। संजय के कुछ कहने पर वह उससे भी बहुत झगड़ा करने लगती थी। रमा देवी की हालत अपने ही घर में एक नौकरानी जैसी हो गई थी। रजनी ने झगड़ा करके घर के रसोइयों को भी भगा दिया था। सारा काम रमा देवी को अकेले ही करना पड़ता था। ऊपर से उन्हें सारा काम अपने बहू के कहे अनुसार करना पड़ता था। पूरे घर पर बहू का एक छत्र राज था और रमा देवी अपने कमरे तक ही सिमट कर रह गई थी। जब वह इस बारे में रजनी के माता पिता से बात करती तो वे लोग भी अपनी बेटी का ही पक्ष लेते और उन्हें गलत ठहराते। आज तो हद हो गई। रमा देवी चाय बना रही थीं। चाय छानते समय गरम चाय उनके हाथ पर गिर जाने के कारण चाय का कप उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और वह टूट गया। कप टूटने की आवाज़ सुनकर बहू रजनी दौड़ी हुई आई। उसने रमा देवी को इतना डांटा कि उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी रजनी को बहुत बुरा भला कह दिया। इस बात पर रजनी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाया और रमा देवी तथा संजय के विरुद्ध शिकायत करने और उन्हें जेल भिजवाने की धमकी भी दे डाली। रमा देवी इस बात पर चुप होकर अपने कमरे में चली आई और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगी और सोचने लगी कि काश उन्होंने पैसे का महत्व नहीं दिया होता। काश वो संजय की शादी रीना से कर दी होती तो उसका घर और जीवन दोनों खुशहाल होता। इधर रीना अपने साथ काम कर रहे एक अध्यापक से शादी करके आज खुशहाल जीवन जी रही थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि दहेज के लिए अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब मत कीजिए। दोस्तों, दहेज तो 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, परंतु बहू जीवन भर हमारे घर में हमारे साथ रहती है। इसलिए बहू को संस्कारी और गुणवान होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे घर की उज्जवल भविष्य होती है। उसी के ऊपर हमारा पूरा घर टिका होता है और उसके कारण घर में खुशियाँ छाई रहती है तथा घर में शांति बनी रहती है। अगर आपको मेरी कहानी
अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।